सेकंड एंट्री है पेमेंट फॉर क्रेडिटर। पेमेंट फॉर क्रेडिटर के लिए क्या एंट्री होगी? तो देखिए पेमेंट करी है किसको हमने, क्रेडिटर को हमने पेमेंट करी है। अब एक चीज तो पक्की है कि कैश जा रहा है, अब जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश कैश क्रेडिट क्या होता है, व्हाट गोज आउट, कैश के नीचे क्या है, रियल, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है जी, और डेबिट क्या हो जाएगा, अब किसको पेमेंट करी है, किसको पेमेंट करी है हमने, क्रेडिटर को। क्रेडिटर नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट, जब हम उसको पेमेंट करते हैं तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, अब यही प्रिंसिपल आप, यही रूल जो इस एंट्री के ऊपर रूल आप लगा सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला। कौन सा, अब यहां पर क्या हुआ है, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी। यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ है, क्रेडिटर जो हैं वो क्या है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या हुई है यहां पर, माइनस, कम हुई हैं। दूसरा कैश, कैश क्या है, एसेट। ठीक है जी, एसेट यहां पर क्या हुई है, कम हुई है, तो माइनस हुई है। तो मैंने आपको तीन केस बताए थे, कौन सा, एक प्लस माइनस वाला, एक प्लस प्लस वाला, एक माइनस माइनस वाला। तो आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द एंट्री जो है वो तीनों केसेस में ही, मोस्ट ऑफ द क्या, सभी अभी तक है जितनी भी एंट्री है वो प्लस प्लस माइनस माइनस या प्लस माइनस में से कॉल कर रही है। तो यहां पर क्या हुआ, एसेट माइनस हुई है, एसेट कम हो रही है, मतलब कैश जा रहा है तो एसेट कम हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एसेट क्या होती है, नॉर्मली डेबिट होती है, तो यहां पर इसलिए एसेट क्या हो जाएगी, इसलिए एसेट हो जाएगी क्रेडिट, और एसेट का नाम क्या है, कैश। ठीक है, दूसरा यहां पे लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी नॉर्मली क्या होती है, क्रेडिट, क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी होती है क्रेडिट। यहां पर लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, है बढ़िया चीज, आसान तरीका है। चलिए तीसरी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, किसके लिए, पेमेंट फॉर लोन के लिए। ठीक है जी, अब पेमेंट फॉर लोन है, इसके लिए कैरेक्टर वर्ड यूज थोड़ी ना होगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। अब पेमेंट करी है, जब आप पेमेंट करते हो तो क्या होता है, लोन क्या है, लोन आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी नॉर्मली क्या होती है, क्रेडिट होती है, इस बार लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, माइनस हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो कैश या चेक के थ्रू, चेक की जगह हम क्या लिखते हैं, बैंक। अब कैश या बैंक क्या होता है, एसेट होती है हमारी। अब एसेट नॉर्मली क्या होती है, डेबिट। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, पेमेंट करने की वजह से कैश का बैलेंस कम हो रहा है या बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगी। तो कुल मिला के एंट्री, जनरल एंट्री क्या हुई, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा। ठीक है जी, या कैश, करेक्ट है जी, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है सर। तो ये पेमेंट में हमारी कौन कौन सी हो गई, एक सिंपल कोई एक्सपेंसेस वगैरह पे किया है, दूसरा क्रेडिट वगैरह को पेमेंट करी है, तीसरी लोन वगैरह को पेमेंट करी है, चौथी बच्चों आएंगे, अब क्या है, अब मैं डिस्काउंट, डिस्काउंट इंट्रोड्यूस करूंगा बीच में। ठीक है जी, डिस्काउंट इंट्रोड्यूस करूंगा साथ में। अब देखिए हमने सेल परचेज करी, सेल परचेज करी, अब सेल परचेज विद डिस्काउंट भी वहां पे कर सकते थे। डिस्काउंट देखिए दो तरीके का होता है कुल मिला के, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं डिस्काउंट टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट,
एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कभी भी शो नहीं होता, नेवर शोन इन द बुक्स। कभी भी बुक्स में, रिकॉर्ड्स में ये शो नहीं करता। और जो कैश डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, शोन होता है, शोन इन द रिकॉर्ड्स, या फिर बुक्स लिख सकते हो आप। ठीक है जी। तो कैश डिस्काउंट होता है वो शो होता है किताबों में। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि जो कैट ट्रेड डिस्काउंट होता है वो होता है बल्क में परचेज किया सेल के लिए, या फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर की वजह से, बार्गेनिंग पावर की वजह से आपने क्या है प्राइस कम करवा लिया, या फिर सेलर ने अपनी मर्जी से आपको ऑफ दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, वो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, जो शो नहीं होता। करेक्ट है। दूसरा कैश डिस्काउंट होता है कि आपने अर्ली पेमेंट के लिए, अर्ली पेमेंट के लिए आपने पेमेंट करनी थी, बाद में कर दी आपने जल्दी, समय से पहले। राइट। जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट इज गिवन और अलाउड ड्यू टू मेक पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है जी। जो पेमेंट की एक्चुअल में तारीख थी, वो पेमेंट की तारीख से पहले ही आपको पेमेंट मिल गई। जो पेमेंट की एक्चुअल तारीख थी, वो पेमेंट की तारीख से पहले पहले ही आपको क्या हुआ, पेमेंट मिल गई। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। अब देखिए, अब इसको एंट्री में कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे। अब मान लीजिए पहली एंट्री हमारे को किस चीज़ की है, आपने गुड्स परचेज करी, गुड्स परचेज वर्थ ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, 10% ट्रेड डिस्काउंट में हमने क्या है, गुड्स परचेज करी है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ, हमारे पास परचेजेस हुई है, तो परचेजेस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है जी। और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, आपको पता है जब भी जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमने ऑन कैश पे परचेजेस करी है। ठीक है, ऑन कैश पे परचेजेस करी है, इसलिए क्या हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, कैश। कितने के साथ, 10,000 रुपये की गुड्स की वर्थ थी, 1,000 हमारा ट्रेड डिस्काउंट था। ये हम सिर्फ नरेशन में दिखाएंगे। ठीक है, ₹10,000 गुड्स वर्थ ₹10,000 गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज टोटल अमाउंट इज 9,000। ठीक है जी, तो ये ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं हुआ। अब ऐसे ही हमारा सेल में होता है, गुड्स वर्थ ₹1,00,000 सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स की कीमत जिसकी कितनी थी, 1,00,000 रुपए, हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट पे बेची है। मतलब हमारे को जो पैसा आया है, ठीक है, एक तो क्या है हम सेल करेंगे, सेल क्या होती है, इनकम, इनकम क्या होती है हमेशा क्रेडिट। एक चीज तो पक्की है, टू क्या हो जाएगा, सेल्स। ठीक है जी, सेल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और पैसे आए हैं तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी।
कितने के साथ? 1 लाख रुपीस की गुड्स थी, माइनस डिस्काउंट कितना था? 5%, 5000। तो टोटल कितना हो गया? नेट हो गया 95,000 हो गया। ठीक है जी, तो गुड्स की वर्थ कितनी हो गई? 95,000। करेक्ट है जी, डिस्काउंट नहीं शो हुआ। करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं तीसरी एंट्री की तरफ। अब इसमें हम कैश डिस्काउंट लेकर आएंगे। अब कैश डिस्काउंट कैसे आएगा? अमाउंट ₹9,000 पेड टू मिस्टर जगदीप फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ₹10,000। अब क्या हुआ, हमने मिस्टर जगदीप को 9,000 रुपीज़ पे करे और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 10,000 के लिए। ठीक है जी, पेमेंट करनी थी कितने की? 10,000 की। एक्चुअल में कितने करी है? 9,000 की। अब आपको पता है कैश जा रहा है कितने के साथ? 9,000 के साथ। तो टू कैश हो गया आपका 9,000 के साथ। अब आपकी लायबिलिटी कितने के साथ रिड्यूस हुई है? एक तरफ क्या हुआ है? एसेट रिड्यूस हुई है। एक तरफ क्या है? एसेट रिड्यूस हुई है। एसेट क्या होती है? डेबिट। जब रिड्यूस होगी माइनस होगी तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। दूसरी तरफ लायबिलिटी भी रिड्यूस हुई है। लायबिलिटी क्या है? जगदीप को पेमेंट करनी थी, मिस्टर जगदीप को, तो मिस्टर जगदीप क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। कितने के साथ डेबिट हो जाएंगे? क्या 9,000 के साथ होंगे? बिल्कुल नहीं सर, उनका अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जितने पैसे देने थे फुल सेटलमेंट हमने कर ली है। तो 1,000 पे क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट यहाँ पे क्या है? इनकम। इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड। हमारे पास यहाँ पर क्या है? इनकम हुई है। हमारे पास यहाँ पे क्या है? इनकम हुई है, इनकम क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर क्या है? वो इस इनकम का नाम क्या है? टू डिस्काउंट 1,000। डिस्काउंट ऑन परचेजेस लिख सकते हो, डिस्काउंट ऑन पेमेंट या परचेजेस। ठीक है, तो इनकम अब क्या होगा हमेशा याद रखना, वैसे तो ये लॉजिक भी समझ लग गया। जब डिस्काउंट होता है ना, जिस तरफ पेमेंट कैश होता है उसी तरफ डिस्काउंट होता है। कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। ठीक है, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ नेक्स्ट एंट्री में। चलिए फोर्थ एंट्री क्या है? ₹80,000 received from Miss Neha Arora for full and final settlement ₹82,500। ठीक है जी, 80,000 रिसीव हुए हैं नेहा अरोड़ा से। कितने रुपए के लिए? 82,500 के लिए। 82,500 के लिए। ठीक है जी, 82,500 के लिए। तो पहली बात तो पैसे आए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने के साथ? कितने आए हैं? 80,000। ठीक है जी, और लाइबिलिटी कितने के साथ रिड्यूस हुई है? 82,500 के साथ। तो 82,500 के साथ क्रेडिट हो गया। अब यहां पर हमने लेने पैसे कितने थे? 82,500, और लिए कितने हैं? 80,000। तो 2,500 का हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो नुकसान हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट
अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2500 के। ठीक है जी। और देख लीजिए थर्ड और फोर्थ एंट्री दोनों देख सकते हैं आप लोग कि दोनों में एक्चुअल में क्या है। एक में हमने क्या किया है, पेमेंट करी है, तो पेमेंट करिए, कैश क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो गया, कैश डेबिट हुआ अगली एंट्री में तो डिस्काउंट भी डेबिट हो गया। ठीक है जी। चलिए अब एक एंट्री हम करेंगे जिसमें दोनों कैश और ट्रेड डिस्काउंट दोनों होंगे। नंबर 5, गुड्स वर्थ ₹1,00,000 sold at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। 10% किस पे है, ट्रेड डिस्काउंट पे, और 5% क्या है, कैश डिस्काउंट पे। तो हमेशा याद रखना जब ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों होते हैं ना, तो पहले होगा ट्रेड डिस्काउंट लेस। ठीक है, पहले होगा ट्रेड डिस्काउंट लेस, फिर होगा कैश डिस्काउंट। अब देखिए हुआ क्या है, यहां पर सोल्ड करी है हमने। ठीक है जी, सोल्ड करी है, सेल करी है, तो सेल करी है, सेल तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट, तो 2 क्या हो जाएगा आपका, सेल। और सेल आपको पता है, सेल जो हमेशा रिकॉर्ड होती है हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करके रिकॉर्ड होगी। तो हमारी 10,000 रुपये की गुड्स थी, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10%। तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। तो सेल हमारी कितने की हो गई, सेल हमारी होगी मेरे बच्चों 9,000 की। तो इनकम हमारी कितने की होगी, 9,000 की। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमने रिसीवेबल थी अमाउंट 9,000, क्योंकि हमने 9,000 रुपये की गुड्स सॉरी 10,000 की गुड्स अपनी मर्जी से 10,000 की आपको बेची थी। ठीक है, हमने कहा कि जो इंडस्ट्री का मार्केट का टाइम पीरियड है, आप 15 दिन बाद पेमेंट कर देना। ठीक है, या 2 महीने बाद पेमेंट कर देना, जो भी टाइम पीरियड था, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी था पेमेंट कर देना। आपने कहा कि सर अगर मैं अभी पेमेंट कर दूं तो फिर मुझे क्या ऑफर मिलेगा, तो हमने क्या ऑफर कर दिया आपको, 5% डिस्काउंट का ऑफर कर दिया। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट के लिए 5% डिस्काउंट का ऑफर कर दिया। तो क्या हुआ, अब उसके लिए मेरे को 5% कम पे करना पड़ा, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कितना है, 9,000 का 5% होता है 450 रुपीज़। ठीक है जी। तो देखा जाए यहां पर नेट पेमेंट, नेट पेमेंट कितने की हुई, 8,550 की, 8,550 की नेट पेमेंट हो गई। ठीक है जी। तो पेमेंट, सॉरी रिसीट्स, पेमेंट नहीं रिसीट, नेट कलेक्शन 8,550 की होगी। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, 8,550। तो कहाँ अपने बंदे से 9,000 लेने थे, कहाँ आपने 8,550 लिया है, तो नुकसान हो गया। और एक्सपेंसिव और लॉस क्या होते हैं, डेबिट, किस नाम से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट के नाम से, 450। ठीक है जी, 450। तो क्या हुआ हमेशा याद रखना, जब भी कैश और ट्रेड डिस्काउंट दोनों आ जाएंगे, कैश और ट्रेड डिस्काउंट दोनों आ जाएंगे, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे, फिर आप क्या करोगे, कैश डिस्काउंट। ठीक है जी, फिर आप क्या करोगे, कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारी
डिस्काउंट की एंट्रीज हो गई। किस तरीके से डिस्काउंट आपको ट्रीट करना है बुक्स में। अब आते हैं बच्चों अगर हमने एसेट परचेज और सेल करनी है तो क्या होगा। एसेट परचेज और सेल के रिलेटेड फिक्स एसेट के रिलेटेड जनरल एंट्री जो होंगी उस केस में क्या होगा। अब देखिए फिक्स एसेट अगर परचेज करी है, फिक्स एसेट अगर परचेज करी है, फिक्स एसेट आपको पता है ना, टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी फिक्स एसेट होती हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ठीक है, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फिक्स एसेट में मान लीजिए कोई भी फर्नीचर, फिक्सर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी कुछ भी परचेज हुआ तो एसेट बढ़ी है हमारी। यहाँ पे क्या हुआ, एक एसेट प्लस हुई है, एक एसेट माइनस हुई है। तो क्या हुआ, एक एसेट बढ़ी है जो वो क्या हो जाएगी प्लस, बड़ी कौन सी है, फिक्स एसेट। तो क्या एंट्री हो जाएगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। ठीक है जी, कैश या बैंक। ठीक है जी, ये क्या होगी, फिक्स एसेट परचेज हो गई। अब मान लीजिए फिक्स एसेट परचेज जो हुई है ऑन क्रेडिट पे हुई है, ठीक है। अब इस बार फिक्स एसेट यहां पर भी एसेट जो है बड़ी है, तो यहां पर क्या हो गया, एसेट भी बड़ी है, लाइबिलिटी भी बड़ी है। एसेट भी प्लस हुई है, लाइबिलिटी भी प्लस हुई है, तो इसका मतलब है जो एसेट प्लस हुई है उसको प्लस कर देंगे, मतलब फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब लाइबिलिटी भी बड़ी है, उस लाइबिलिटी का नाम हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर क्रेडिटर लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। क्रेडिटर वर्ड यूज होता है जो गुड्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम सेल परचेज करते हैं, उसको परचेज करने पर जिस बंदे को पैसे देने हैं उस बंदे का नाम हम क्रेडिटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टू पेबल्स आ जाएंगे या फिर उस बंदे का नाम। ठीक है जी, उस बंदे का फर्म का नाम, मान लीजिए कंपनी है, डैश डैश लिमिटेड लिख दी मैंने। ठीक है, तो उस कंपनी का नाम आ जाएगा फिक्स एसेट परचेज अगर हुई ऑन क्रेडिट पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिक्स एसेट सोल्ड। अब सोल्ड जो हो सकती है वो प्रॉफिट पे भी हो सकती है, लॉस पे भी हो सकती है। मान लीजिए फिक्स एसेट पहला केस है ऑन, ऑन क्या है, प्रॉफिट पे सेल करी है हमने। फिक्स एसेट सोल्ड हुई है वो किस पे हुई है, ऑन प्रॉफिट पे हुई है। ठीक है जी, ऑन प्रॉफिट पे हुई है। अब देखिए मान लीजिए फिक्स एसेट की जो बुक वैल्यू थी, WDV थी, वो कितनी थी, 8,000 रुपये। और सोल्ड कितने में हुई है, 9,000 में। 8,000 की एसेट 9,000 में सोल्ड हुई है। तो क्या एंट्री होगी, अब एक एसेट क्या हो रही है, माइनस हो रही है, एक एसेट प्लस हो रही है। ये बात तो क्लियर है, एक एसेट माइनस हो रही है, एक एसेट प्लस हो रही है। जो एसेट माइनस हो रही है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट, क्योंकि फिक्स एसेट जा रही है। फिक्स एसेट अकाउंट कितने के साथ, 8,000 के साथ, क्योंकि फिक्स एसेट की WDV कितनी थी, 8,000। अब एक एसेट आ रही है, एक एसेट आ कौन सी रही है, कैश या बैंक बैलेंस। ठीक है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने के साथ, कितना आ रहा है, 9,000 रुपये। अब बड़ी सिंपल सी बात है, 1,000 रुपये आपने 8,000 की चीज 9,000 में बेची, तो 1,000 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है जी, प्रॉफिट। अब आपको बता दूं मैं, कोई भी फिक्स एसेट वगैरह पर बेचने पर प्रॉफिट या लॉस होता है, या इसके अलावा कोई एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट होता है, वो सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, वो सब कुछ ट्रांसफर होता है P&L अकाउंट में। तो इसलिए यहाँ पर टू P&L अकाउंट हो जाएगा। ब्रैकेट में आप लिख दोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है जी, कितना 1000। करेक्ट है जी। तो क्या एंट्री, पूरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 9000 टू फिक्स एसेट 8000 टू P&L 1000। अब क्या है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। आप एंट्रीज जो है अब इस तरीके से, इजी तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, कि आप प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट अपना लीजिए। ठीक है, प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट अपना लीजिए, वो बिल्कुल आसान है। और साथ में जो मेरा तरीका था, कि मैंने आपको बोला था कि जिनको अभी भी थोड़ी बहुत ही कन्फ्यूजन रह गई है, अभी भी थोड़ी बहुत ही कन्फ्यूजन रह गई है, तो एक साइड अगर पता लग रही है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन का नाम देके पता लग जाएगा, अंदाजा हो जाता है कि यही रिकॉर्ड होने वाली है। जब धीरे धीरे एंट्री करते जाओगे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको कंफ्यूजन नाम की कोई चीज आपकी जिंदगी में बचेगी नहीं। ठीक है, तो चलिए, अब है फिक्स एसेट सोल्ड ऑन लॉस, सोल्ड एट लॉस, फिक्स एसेट सोल्ड एट लॉस। अब मान लीजिए फिक्स एसेट की WDV कितनी थी, WDV थी 10,000 रुपये, और वो सोल्ड कितने में हुई है, सोल्ड हुई है 9000 में। ठीक है जी, 10,000 रुपये की WDV है और सोल्ड कितने में हुई है, 9000 में। तो सबसे पहले एक एसेट रिड्यूस हुई है, गई है। अब एसेट क्रेडिट हुई है, माइनस हुई है, तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। टू क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट अकाउंट, कितने के साथ, 10,000 के साथ। अब एक एसेट आई है, कैश या बैंक बैलेंस, कितने का, 9000, तो एक एसेट जो आई है प्लस हुई है वो डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितने के साथ, 9000 के साथ। अब बड़ी देखिए सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि यहां पर क्या हुआ है, 10,000 रुपये की चीज, 10,000 की चीज हमने कितने में बेची है, 9000 में, तो 1000 रुपये का क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। लॉस हमेशा डेबिट होता है। और या फिर अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से चलना चाहते हैं पूरा कंप्लीटली, तो देखिए हम क्या होता है एक्चुअल में, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे, कोई भी किसी तरीके का खर्चा, या फिर क्या होता था, कोई भी खर्चा, कोई भी किसी तरीके का पेमेंट होता था, या सॉरी प्रॉफिट या लॉस होता था, वो कहाँ पे इफेक्ट करता था, वो इफेक्ट करता था हमारा इसमें कैपिटल अकाउंट में। तो मैं आपको बोलता था कि कैपिटल अकाउंट में इसलिए इफेक्ट करता है क्योंकि उसको हम पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम मोस्टली खर्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, सभी इनडायरेक्ट वाले, या लॉसेज जो होते हैं वो इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या मान के चलते हैं कि सीधा ही उस वो एंट्री ओवरऑल एट द एंड हम पहले खर्चा रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग या P&L में। वो P&L का जो रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट या लॉस आएगा, वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में कैपिटल साइड, कैपिटल अकाउंट में वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट जो है वो कैपिटल को अफेक्ट करेगा। और अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको क्या बताया था, इसलिए हम क्या करते हैं, हर ट्रांजेक्शन को, जैसे हमने रेंट पे किया, रेंट पे करने से क्या हुआ, एक तो हमारा एक्सपेंसेस था वो, जिससे क्या हुआ, कैपिटल कम हो गई, कैपिटल कम हो गई। दूसरी तरफ से क्या हुआ, हमारा कैश कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक एसेट कम हो गई, एक लायबिलिटी भी कम हो गई, माइनस माइनस वाला काम हो गया। तो कैपिटल एक्चुअल में क्या होती है, कैपिटल एक्चुअल में क्या होती है, क्रेडिट, पर यहाँ पर कम हो रही है तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। इसलिए हम कैपिटल को वहाँ पे माइनस करते थे। ठीक है, पर यहाँ पे कैपिटल तो हर चीज़ में कैपिटल तो घुसेड़ नहीं सकते हम लोग, हर चीज़ में कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट तो छेड़खानी तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर का नाम है उसका नाम आ जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, और इस केस में अब पर्टिकुलर केस की बात करते हैं, यहाँ पर फिक्स एसेट सोल्ड करी है 1000 लॉस पे, तो वो लॉस डेबिट हो जाएगा। या तो फिर आप रिकॉर्ड कर लो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 1000, या फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हो P&L अकाउंट डेबिट, कितने के साथ, 1000। अब देख लीजिए कैपिटल यहाँ पे माइनस ही हुई है ना, तो माइनस हुई है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी अपने खर्चा पीछे रिकॉर्ड किया, रेंट पे किया, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो उससे क्या था, कैश कम हो रहा था,
तो कैश आपने क्या किया, एसेट क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। अब एक तरफ से आपकी कैपिटल कम हो रही थी तो कैपिटल को डेबिट करना था, यहाँ पे कैपिटल को तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, तो क्या हमने किया, खर्चा डेबिट कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट, राइट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, या फिर कोई भी खर्चा पे हुआ है उसका नाम डेबिट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये फिक्स एसेट की रिलेटेड एंट्री थी परचेज और सेल के रिलेटेड। और एक लास्ट एंट्री हमारी होती है किस चीज़ की, फिक्स एसेट की जो वैल्यू होती है वो डे बाय डे रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, तो उसकी क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है, एसेट की वैल्यू कम होना। अब एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट जा रही है, तो क्या हो जाएगा, तो टू क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट। ठीक है जी। अब हुआ क्या है, खर्चा, उस खर्चे का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारी फिक्स एसेट के रिलेटेड सभी एंट्रीज हो गई हमारी। ठीक है जी, अब आते हैं बच्चों बैड डेट। बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था टर्मिनोलॉजी में ही, बैड डेट्स। देखिए, अब आप इनसे छोटी छोटी चीज़ों से समझ पा रहे हो कि जो टर्मिनोलॉजी चैप्टर था उसकी कितनी बड़ी अहमियत, कितना ज़्यादा रोल था, कितना ज़्यादा रेलिवेंसी थी हमारे पूरे के पूरे अकाउंट्स में। जहाँ जहाँ पे अकाउंट चलेगा वो चीज़ें बार 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 आपको तंग करेंगी अगर आपने उसको अच्छे तरीके से समझा नहीं हुआ। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको उस समय कह रहा था कि मैंने कहा वो एक लेक्चर में खींचने वाला चैप्टर था, बहुत ही आसान चीज़ें थी, मोस्ट ऑफ द केस में हम फेस टू फेस में करवाते भी नहीं हैं, पर यहाँ पे मैंने इतने ज़्यादा डिटेल में करवाया आपको, एक एक चीज़ आराम से बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके, वो चीज़ें भी एक्सप्लेन करी जो चीज़ें नहीं भी एक्सप्लेन करने वाली। उसका कारण बिल्कुल साफ साफ ये था कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, किसी भी तरीके से आपको कोई भी कमी नहीं छोड़नी है जिससे क्या है, आपको कोई भी परेशानी है। ठीक है, तो बैड डेट क्या होते हैं, बुरे डेटर, बुरे डेटर जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो चलिए अब क्या है, ₹10,000 पेबल बाय मिस्टर राम टू अस who become insolvent and 40 पैसा in a rupee recover from his final state। ठीक है जी, उसकी संपत्ति में से हमने, एक्चुअल में हमें मिस्टर राम से पैसे लेने कितने थे, 10,000 रुपये। वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, अब सिर्फ 40 पैसे मिलेंगे 1 रुपये के अगेंस्ट। 40 रुपीज़ के लिए 1 रुपया मिलेगा हमें इससे, मिस्टर राम से, तो इसका मतलब है 60 पैसा नहीं मिलेगा, मतलब 60 पैसा डूब गया, लॉस। तो वो क्या होगा, डेबिट। तो उसका नाम क्या है, बैड डेट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, बैड डेट अकाउंट डेबिट। वो कैसे आया, बैड डेट अकाउंट डेबिट कैसे आया, 10,000 के डेटर थे, इनटू कितने पैसे रिकवर हो रहे हैं, 60 पैसा बैड डेट हो रहे हैं, तो 6,000 रुपये, क्या हो जाएगा, 60 पैसा 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 60 पैसा
क्या हो गई बैड डेट, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कितने आ गए 6,000 रुपये। अब कुछ एसेट हमारे पास भी आई है, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना है बैलेंसिंग फिगर 4,000। अब उस यहाँ पर क्या हुआ है, एसेट डिक्रीज हुई है, एसेट डिक्रीज हुई है तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। उस एसेट का नाम क्या है, डेटर्स, टू डेटर्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो राम, कितना 10,000, ठीक है जी, राम, करेक्ट है जी। तो क्या एंट्री होगी बैड डेट की, देखा जाए तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अगर सारे के सारे फुल बैड हो गए, अगर 100% डेटर्स, 100% डेटर नहीं, 100% डेटर का मतलब तो ये निकलता है ना कि जितने भी हमने पैसे लेने थे सभी के सभी मर गए। अगर 100% बैड है, 100% बैड डेट्स है, तो क्या एंट्री होगी, बिल्कुल आसान एंट्री। बैड डेट लॉस है तो बैड डेट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा डेटर्स, क्योंकि डेटर्स हमारे कम हो गए हैं, ठीक है जी। डेटर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि 100% बैड हो गए हैं, इसमें पैसे बिल्कुल मिले ही नहीं है। तो कुल मिला के अभी तक हमारी कौन कौन सी एंट्रीज हो गई, सेल के रिलेटेड एंट्रीज हो गई, परचेज के रिलेटेड हो गई, सेल रिटर्न की हो गई, परचेज रिटर्न की हो गई, गुड्स सोल्ड ऑन डिस्काउंट हो गया, गुड्स परचेज ऑन डिस्काउंट हो गया, ठीक है। एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसकी एंट्री हो गई, ठीक है। पेमेंट कैसे करते हैं उसकी एंट्री हो गई, एसेट परचेज कैसे करते हैं, एसेट सेल कैसे करते हैं, उन सभी की एंट्रीज हो गई। बैड डेट है तो एंट्री क्या होगी, ठीक है। अब थोड़ी सी एक्सेप्शनल एंट्रीज पे आते हैं, वो क्या है, चलिए। अब जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, मैंने आपको बताया ना लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको क्या बताया, नेचर ऑफ अकाउंट जब हम कर रहे थे तो तीसरा नेचर ऑफ अकाउंट क्या था, तीसरा नेचर ऑफ अकाउंट था हमारा पर्सनल। पर्सनल की 3 कैटेगरी थी, वो कौन कौन सी थी, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। अब उसमें मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है, जो कुछ दिनों के लिए रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर पेमेंट को, किसी पर्टिकुलर पेमेंट को, किसी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस केस में, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब कुछ क्या है, आज की डेट में एक्सपेंसेस तो है, इतनी बात तो पक्की है, आज की डेट में एक्सपेंसेस तो है, ये बात पक्की है। इससे क्या हुआ है, क्या अभी देखिए कुल मिला के 3 कैटेगरी में ही सारी जर्नल एंट्री खत्म हो गई। कौन कौन सी, एक प्लस प्लस वाला कॉन्सेप्ट, एक माइनस माइनस वाला, एक प्लस माइनस वाला। प्लस प्लस वाला क्या था, जिसमें क्या है, दोनों दोनों तरफ, एक तरफ क्या है, एसेट एसेट इंक्रीज हुई है, या फिर एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, या तो फिर क्या हुआ है, सॉरी एसेट एसेट नहीं इंक्रीज हो सकती ना, एसेट एसेट नहीं इंक्रीज हो सकती, एसेट और लायबिलिटी दोनों इंक्रीज हुई है। अब कैसे होगा कि एक एंट्री, एक ट्रांसैक्शन हुई है आपकी, एक दोनों तरफ डेबिट भी एसेट बढ़ गई, क्रेडिट भी एसेट बढ़ गई, नहीं हो सकता ना। तो क्या प्लस प्लस का मतलब क्या है, एक तरफ एसेट बढ़ गई, दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ गई। और दूसरी ट्रांसैक्शन, दूसरी कैटेगरी क्या थी, माइनस माइनस वाली, माइनस माइनस वाली क्या कैटेगरी थी, जिसमें क्या है, एक तरफ एसेट भी डिक्रीज हो गई, दूसरी तरफ लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। उसकी एग्जांपल आपको आप ले सकते हो क्या, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करिए, जिससे क्या हुआ, एक तरफ आपकी क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी कम हो गई, दूसरी तरफ आपका कैश कम हो गया, तो एसेट भी कम हो गई, लायबिलिटी भी कम हो गई, ठीक है। ये आपका माइनस माइनस वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा क्या था, तीसरी कैटेगरी क्या थी, प्लस माइनस वाली। प्लस माइनस वाली क्या, प्लस माइनस वाली में 2 हो सकती हैं, एक में यह क्या है, एसेट इंक्रीज हुई है, लायबिलिटी डिक्रीज हुई है। एसेट प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, एक में क्या है, एक में क्या है प्लस हुआ है, एक में क्या हुआ है माइनस हुआ है, ठीक है।
एक में प्लस हुआ है, दूसरे में क्या हुआ है, माइनस, या फिर एक में माइनस हुआ है, दूसरे में प्लस हुआ है। ठीक है, अब इसकी क्या एग्जांपल थी, आपने एक्सपेंसेस पे किया है, एक्सपेंसेस पे किया है, उससे क्या हुआ, उसका नेट इफेक्ट किस पे पड़ा, कैपिटल पे। ठीक है, ये कौन से वाला हो गया, दोनों माइनस माइनस वाला हो गया। ठीक है, अब माइनस प्लस वाले में कौन सा था, फिक्स एसेट आपने परचेज करी है, फिक्स एसेट परचेज करी है, फिक्स एसेट परचेज करने से क्या हुआ, एक चीज प्लस हो गई, एक आपकी माइनस हो गई। फिक्स एसेट, एक एसेट प्लस होगी, दूसरी एसेट माइनस हो गई। ठीक है, एक एसेट प्लस होगी, एक एसेट माइनस हो गई, ये प्लस माइनस वाला केस हो गया। ठीक है, अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या हुआ, एक्सपेंसेस पे करें आपने, एक्सपेंसेस पे करने का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस पे नहीं करे, सॉरी इनकर हो चुके हैं, एक्सपेंसेस हो तो चुके हैं, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, P&L में रिकॉर्ड होंगे, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। एक्सपेंसेस इनकर हुए ना, इनकर्ड बट ड्यू, या एक्रू बोल सकते हो, एक्रू बट नॉट पेड, एक्रूड बट नॉट पेड बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। एक्रू हो चुके हैं, खर्चे तो हो चुके हैं, इसलिए खर्चा डेबिट ही होता है हमेशा। ठीक है, दूसरा, अब इसमें क्या हुआ है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, क्यों लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि हमने अभी पेमेंट नहीं करी, पेमेंट कर देंगे फ्यूचर में, तो कर देंगे तो फिर क्या होगा, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है, तो टू क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है जी, करेक्ट है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक और एंट्री करते हैं प्रीपेड की, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, देखिए आपने पहले मान लीजिए पेमेंट करनी थी इस साल, 10 महीने का रेंट पे करना था, पर पे किया 15 महीने का रेंट पे किया, 15 महीने का रेंट पे किया, या 13 मंथ का रेंट लगा लीजिए आपने पे करा, तो आपने पेमेंट कितने की करी, 13, मान लीजिए 1000 रुपये, 1000 एक महीने का रेंट है, तो 13 महीने का 13 मंथ का कितना हो गया, 13,000, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितने के साथ हो गया, 13,000। ठीक है जी, अब एक बात बताइए, क्या एक्चुअल में जो आपका खर्चा है रेंट का, क्या वो 13,000 है इस साल का, फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो खर्चा है, मान लीजिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, 2021 है, तो उसका जो खर्चा है वो कितना है, क्या 13,000 है, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें मंथ कितने थे, 12, तो 12 महीने का कितना हो गया, 12,000, 12,000 हो गया। अब खर्चा होना चाहिए कितने का, 12,000 का, पर हमने रिकॉर्ड कितने की, पेमेंट कितने की करी है, 13,000 की, 13,000 की, 1,000 एक्स्ट्रा है, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना है, 1,000, तो वो हमारी क्या है, एसेट। तो क्या होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 1,000 के साथ, और टू क्या हो जाएगा, रेंट 1,000 के साथ। अब देखिए रेंट पहले डेबिट कितने के साथ था, रेंट जो कुल मिला के पहले डेबिट था 13,000 के साथ, और क्रेडिट कितने के साथ है, 1,000 के साथ, तो देखा जाए कुल मिला के रेंट जो नेट डेबिट है वो कितने के साथ है, 12,000 रुपये के साथ, जो एक्चुअल में होना चाहिए था, रेंट जो एक्चुअल में डेबिट कितने महीने इस साल का जो रेंट है वो कितना है, 12,000 रुपये, तो 12,000 ही तो होना चाहिए था ना, तो 12,000 ही हम डेबिट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखिए कुल मिला के आपको फटाफट लास्ट एक ओवरव्यू दे देता हूं कि जर्नल एंट्री आप लोगों को रिकॉर्ड करने का एक इजी आसान तरीका क्या अपनाना है। तो देखिए सारी एंट्रीज हम लोगों ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही मजे से, आसानी से कर ली। ठीक है, सभी टाइप की मैंने आपको एंट्री करवाई, जो भी कैटेगरी थी हमने A to Z कवर कर ली। ठीक है, अब देखिए कोई भी एंट्री है उसको रिकॉर्ड करने का आसान तरीका
पहला प्लस माइनस वाला, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है 100% क्लियर हो चुका है, तो प्लस माइनस वाला मतलब जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने की, वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, पता आपको दोनों होने चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच भी, मॉडर्न अप्रोच भी, पर आपको फटाफट अगर आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो आपको बस इतना देखना है कि एसेट बढ़ रही है कि घट रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है। एसेट नॉर्मली क्या होती है, डेबिट, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। अब अगर ट्रांजैक्शन करने पर एसेट बढ़ी है तो वो क्या हो जाएगी, प्लस। अगर आप एसेट परचेज कर रहे हो तो वो क्या होगी, प्लस। प्लस का मतलब क्या है, डेबिट। अगर लायबिलिटी भी बढ़ रही है, जैसे हमने फिक्स एसेट परचेज कर ली ऑन क्रेडिट पे, तो एसेट आ रही है एक तरफ लायबिलिटी भी खड़ी हो गई, तो क्या हुआ, फिक्स एसेट प्लस का मतलब फिक्स एसेट एक्चुअल में क्या होती है, डेबिट, तो यहां पर भी इस ट्रांजेक्शन में भी डेबिट हो जाएगी। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, तो इस एंट्री में भी जिस बंदे से परचेज करी है, मान लीजिए श्याम ट्रेडर से परचेज करी है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्याम ट्रेडर हो जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड करी। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो दोनों कौन सा वाला केस था, प्लस प्लस वाला केस था, प्लस प्लस वाला केस था। अब माइनस माइनस वाला केस ले लीजिए, हमने किसी को पेमेंट करी है, क्रेडिटर को पेमेंट करी है, मतलब क्रेडिटर को कैश पे किया है। मैंने आपको बोला, शुरुआत में आपको बताया था ना कि जर्नल एंट्री का सबसे पहला ब्रह्मास्त्र क्या होता है कि आपको पहले ट्रांजैक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, समझ होनी चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक बेसिक चीज रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, कि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में वहाँ पर लिखा क्या है, ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। ठीक है जी, जो बच्चे गलती करते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि समझते ही नहीं है ट्रांजैक्शन को, एक्चुअल में उस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। ठीक है जी, तो हमने पहले समझा कि हुआ क्या, फिर हमने देखा कि क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ। अब देखिए, मैंने आपको बोला हमने पेमेंट करा क्रेडिटर को, अब पेमेंट करने से कैश चला गया, क्रेडिटर कम हो गए, तो क्या हुआ, कैश क्या होता है, एसेट माइनस होगी, क्रेडिटर भी माइनस हो गए, तो ये कौन सा दूसरे वाला केस हो गया, माइनस माइनस वाला हो गया। तो क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, नॉर्मली क्रेडिट, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कम हो रही है, माइनस हो रही है, लायबिलिटी माइनस हो रही है, तो क्या हो जाएगी, डेबिट, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब कैश क्या होती है, एसेट क्या होती है, डेबिट, कैश यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश हो गई। ठीक है जी, अब तीसरा क्या है, प्लस माइनस वाला केस था। ठीक है, प्लस माइनस वाला केस क्या था, मान लीजिए आपने क्या किया, मान लीजिए आपने गुड्स परचेज करी किस पे, ऑन कैश पे। पहला केस ले लेते हैं ऑन कैश पे, दूसरा केस ले लेते हैं ऑन क्रेडिट पे। गुड्स परचेज करी अपने कैश पे, तो क्या एंट्री हुई, कैश परचेज की। अब गुड्स परचेज करी है कैश पे, तो जब भी आप, यार सिंपल सी बात है, अब ये चीज़ें बताने वाली थोड़ी ना होती हैं कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो अगला वो पैसे देगा, क्या हमें वो पैसे भी देगा, गुड्स भी देगा, इतना बेवकूफ़ इंसान है वो, नहीं सर, हमारे से पैसे लेगा और गुड्स हमें देगा, तो मतलब क्या हुआ, कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब गुड्स आ रही हैं, मैंने आपको बताया था कि गुड्स जब आ रही हैं तो मतलब एक वर्ड यूज होगा, क्या वर्ड यूज करेंगे हम, परचेज। ठीक है, जो गुड्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रेडिंग होती है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रेड होती है, उसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज। तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर भी है। ठीक है, और स्टॉक आ रहा है, स्टॉक क्या होती है, एसेट आ रही है, तो क्या हो रही है, प्लस हो रही है, प्लस का मतलब डेबिट, तो इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। क्या कर दिया हमने, कैश कर दिया। कैश क्यों हो रहा है, कैश क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि कैश जा रहा है, माइनस हो रहा है, तो स्टॉक प्लस हो गया, कैश माइनस हो गया। ठीक है, दूसरा मान लीजिए गुड्स परचेज करी क्रेडिट पे, अब इसमें क्या हुआ, स्टॉक प्लस हो गया, क्रेडिटर भी, यहां पर लायबिलिटी भी प्लस हो गई, तो इसलिए क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के है क्या कि यहां पर आप अकाउंटिंग, मतलब मॉडर्न अप्रोच जो है वो ज़्यादा अच्छी है ट्रेडिशनल अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते थे हम लोग, हर ट्रांजैक्शन के बारे में जानते थे कि क्या है, पहले नंबर पे क्या इसकी नेचर क्या है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। फिर हम उसके कहते थे कि नेचर, हाँ इसका रूल क्या था,
रूल क्या था, रियल का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पर्सनल का क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पहले हमने रूल के बारे में सोचा, फिर हमने अगला काम, पहले हमने नेचर जाना, नेचर देखा कि इस आइटम का नेचर क्या है, दूसरा इसका रूल क्या है, ठीक है। नेचर और रूल दिखने के बाद हमने उसको डेबिट या क्रेडिट किया, ठीक है। जैसे कि हमें मान लीजिए एक्सपेंसेस पे करे हैं, तो एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस नॉमिनल होता है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया। अब दूसरी मूवमेंट किस चीज़ की हो रही है, कैश की। कैश जा रहा है, कैश क्या होता है, रियल। रियल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कैश अगर आया तो डेबिट, अगर गया तो क्रेडिट। तो यहाँ पर तो कैश जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप लोगों को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी नोट्स में से आप लोग रिवाइज करिए, जर्नल एंट्री आपको अच्छे से हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।